हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है और अभी तक हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, तो हम लोग कैसे करें। क्या हम लोग फेल हो जाएंगे या हमारा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये सब चीज़ जो स्टूपिड टाइप का माइंड में ख्याल आ रहा है ना, आपको सब चीज़ को बाहर कीजिए कि हम लोग फेल हो जाएंगे, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा, सब लोग हम पर हंस देंगे, हम लोग फेल होंगे। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप लोग सब लोग पास होंगे। आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आप लोग जिस इस बार से आज से आप लोग अच्छा से सही डिसिप्लिन से रहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऐसी जो भी चीज़ें आपके माइंड में आ रहा है ना, जो भी प्रेशर बन रहा है, उसको एक बार पहले हटाइए अपने माइंड से, रिलैक्स होकर चुपचाप सुनिए एक बार। और जैसा आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से आप स्टडी करते हैं तो आप बिल्कुल ही अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। रही बात आपकी सिलेबस कंप्लीट करने की, आपको अब बोलोगे कि यार हम लोग तो बायो की स्टूडेंट हैं, मैथ की स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स होगा, कोई कॉमर्स होगा, कोई 10th क्लास में होगा, और इतना 20 से 25 दिन में उतना बड़ा बड़ा सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पास होंगे, इतना सारा है, हम लोग किसको पढ़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, क्या करेंगे। कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और रही सवाल आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट करने की, तो ऐसा नहीं कि आपको इस बस 20 से 25 दिन में पूरा सिलेबस को पढ़ो, मैं वैसा बोल के बताऊंगा फिर चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। देखो, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी बनती है। उसके हिसाब से सेलेक्टेड चैप्टर आपको पढ़ना है। मान लो आप 10th क्लास में हो, साइंस में आपके मान लो 20 चैप्टर है, तो 20 चैप्टर मतलब कि 20 अध्याय दिया हुआ है, तो 20 अध्याय को आपको नहीं पढ़ना है। कुछ सेलेक्टेड जितने में आप पास हो जाते हैं, मान लो 5 अध्याय को पढ़ने से आपका पासिंग मार्क बन जाता है ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो 5 से 6 अध्याय, 7 एक दो अध्याय एक्स्ट्रा पढ़नी है, बस उतना ही पढ़ना है। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि 20 अध्याय तो 20 को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। चलिए देखते हैं ब्लूप्रिंट, वहाँ पर सबको डिटेल में क्या है समझ में आ जाएगा। और एक बात क्या होता है पता है, कि बच्चे लोग आप लोग ना ढूंढते रहते हो कि पास होने का कोई ट्रिक होता है क्या, कैसे बोर्ड एग्जाम क्रैक करते हैं, कैसे पास होते हैं। तो बेटा, पास होने का तो कोई ट्रिक नहीं होता। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप पास हो सकते हैं बिना मेहनत के। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। उसमें कुछ पेपर पैसा रख देंगे, कुछ लिख देंगे, कुछ भी लिख के आ जाएंगे, असेंबली भर देंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब तक मेहनत नहीं करोगे नहीं हो सकता। इतना दिन तक आपने गलती की ना, टाइम वेस्ट किया, आपके पास पूरा 1 ईयर था पढ़ने के लिए, आपने नहीं पढ़ा। तो 20 से 25 दिन बचा है, सही डिसिप्लिन के साथ अगर पढ़ते हैं तो पास हो जाएंगे और अच्छा खासा मार्क स्कोर करेंगे, लेकिन सही डिसिप्लिन होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर देखते हैं ब्लूप्रिंट को। चलिए अब देखते हैं ब्लूप्रिंट को। ब्लूप्रिंट क्या होता है, इसमें पहले से आपको बता दिया रहता है कि कोई भी यूनिट है, जो भी आपका अध्याय है, जो भी चैप्टर है, उस अध्याय से कितने नंबर का कितना क्वेश्चन आना है, ये हमको क्या है पहले से ही पता रहता है। तो ब्लूप्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि कितना यूनिट है टोटल, तो इसमें कितना यूनिट है, 16 यूनिट है। और ये कितने नंबर को कुल आता है, तो हमारा क्या आता है, ये कितना रहेगा, 70 नंबर का रहेगा, जो एग्जाम रहेगा वो। तो हमको क्या है इसमें समझना है, और छांट कर कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स जो हैं या कुछ सेलेक्टेड अध्याय हैं उनको निकालना है। 70 नंबर के है तो आपको क्या है, इतना कम दिन में 70 में 70 नंबर का आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या करेंगे, और ऐसा भी है कि सभी टॉपिक, कोई कोई अध्याय ऐसा होगा जो क्या है आपको अच्छा नहीं लगता, जिसमें ये मान लीजिए 12 का केमिस्ट्री का है, तो इसमें क्या है बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो क्या है जिसमें बहुत सारा फार्मूला लिखना पड़ता है, फार्मूला फार्मूला होता है, रिएक्शन होते हैं फार्मूला के। तो उस सब चीज का क्या है आपको याद नहीं होता होगा। तो ऐसे इसमें आपको क्या है कि देखना है, अपने जो भी आप 10th में होंगे या 12th में होंगे, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसको देखना कि टोटल उसमें कितना यूनिट है। तो मान लो ये इसमें कितना यूनिट है, 70 यूनिट है, 70 बोलता हूँ सॉरी, 16 यूनिट है। ठीक है, 16 तो इसमें क्या है, पार्ट है, अध्याय है, चैप्टर है। ठीक, अब 16 अध्याय, तो अब क्या है 16 अध्याय जो केमिस्ट्री का बुक होता है, परीक्षा बोर्ड होता है, उसको देखना है तो कितना बड़ा रहता है 12 का। तो उसको अब पूरा तो सबको पढ़ नहीं सकते, तो क्या करना है, ब्लूप्रिंट देख लिए, कितना अध्याय है उसको निकाल लिए, तो 16 अध्याय है। कितना आता है, 70 नंबर का हम लोग का क्या है एग्जाम होने वाला है। पासिंग मार्क कितना है उसको देखना है, तो इसमें क्या है 25 मार्क क्या है हमारा पासिंग मार्क्स होता है। इसमें 70 में आप लोग 25 नंबर लाते हो तो क्या होते हो, पास हो जाओगे उतना में। वैसा ही आपको देखना है अपने सब्जेक्ट में, या आप 10 में होंगे तो उसका अपना देखना, या कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़े होगे तो उसको देखना। ब्लूप्रिंट देख लिए, नंबर देख लिए, कितना में पास होता है उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या है, जिनको फेल होने का डर है ना, तो क्या है पासिंग मार्क बनाइए अपना। कैसे बनाना है,
मान लीजिए इसमें जो 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मान लेते हैं हम लोग चैप्टर है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला 6 ऐसा पार्ट है, या 10 में हो तो क्या है कि मान लो 16 यूनिट है, 16 पार्ट है हम लोग के पास। उसमें 6 ऐसा पार्ट है जो हमको क्या है याद नहीं हो रहा है, या 6 पार्ट कठिन लग रहा है, इसमें ज्यादा गणितीय वाला है या ज्यादा चित्र है, डायग्राम बनाना है इसमें, या कुछ भी दिक्कत हो रही है उस 6 यूनिट में। तो आप देखो कि जो 10 यूनिट बचा है उसमें कितना नंबर बन रहा है। मान लो ब्लूप्रिंट देखते हैं तो 10 यूनिट कौन कौन सा है, लाइन से देखते हैं तो मान लो 10 यूनिट यहाँ तक है हमारा है, तो यहाँ तक में मान लीजिए ब्लूप्रिंट को देखें तो इसमें 4 नंबर आ रहा है, इसमें 5 नंबर आ रहा है, इसमें 5 नंबर आ रहा है, इसमें 5 नंबर का पूछेगा, इस पार्ट से भी 5 नंबर का पूछेगा, उसके बाद इसमें भी 4 नंबर का पूछेगा, इसमें 3 का पूछेगा, इसमें 8 नंबर से आएगा, इसमें 5 नंबर का पूछेगा, इस पार्ट को पढ़ेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, इसमें 4 नंबर मिलेगा। ऐसा करके देखना है और उसको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का इतना हम लोग का क्या बन रहा है, 40 नंबर का बन रहा है, हम 10 यूनिट को पढ़ेंगे तो क्या जरूरी है कि आप लोग पूरा सिलेबस के चक्कर में एकदम पड़े रहें और 40 नंबर भी ना मिले। चुपचाप जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ो और देखो कि मान लो इसमें हम लोग का 40 नंबर मिल रहा है, तो 40 नंबर में क्या है, सबसे पहले हम लोग को 25 नंबर का तैयारी करना है, जो कि आपका क्या है पासिंग मार्क रहेगा, ठीक है। और जितना में पास होते हो उतना यूनिट को पहले पढ़ो, फिर और अगर आपके पास टाइम बचता है तो आगे की तैयारी करो। समझ आया? सबसे पहले क्या है कि यूनिट देखना है, कितना यूनिट है उसको देखनी है। यूनिट देखने के बाद जो जो आपको कठिन लग रहा है उस यूनिट को पहले हटा दो। फिर जितना यूनिट बचता है उसमें से देखो ब्लूप्रिंट के हिसाब से कि कितना नंबर का बन रहा है। हम लोग 16 यूनिट में क्या है, 6 यूनिट नहीं अच्छा लग रहा है, कठिन लग रहा है तो नहीं पढ़ रहे हैं। 10 यूनिट को पढ़ेंगे तो कितना नंबर का बन रहा है, 40 नंबर। ये पूरा पूरा एक नंबर भी नहीं कटेगा तब के कंडीशन में है ना, ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं। उसके बाद 40 नंबर में हमको क्या है, इसको भी छोड़ देना है। सबसे पहले 25 नंबर की तैयारी करनी है, क्योंकि इतना में ही हमको पासिंग मार्क मिलता है। तो 25 नंबर के लिए मान लो आपको 4 यूनिट को पढ़ना पड़ रहा है। 4 यूनिट को अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आप क्या है पास हो जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात है कहाँ। 4 यूनिट को पहले एकदम जी जान लगाकर अच्छे से पढ़ो, सही डिसिप्लिन के साथ, पासिंग मार्क मिल गया। उसके बाद अगर और टाइम बचता है, जो भी 25 दिन 20 दिन आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है, उसमें अगर आपके पास और टाइम बच जाता है, आपसे और याद हो जाता है तो और अच्छी बात है। और ज्यादा नंबर के लिए तैयारी करना जी, 4 यूनिट की जगह में 6 यूनिट पर लेना। हो सकता है यहाँ 25 नंबर मिल रहा है तो उसमें आपको 30 नंबर मिल जाए, है ना। तो ऐसे करके पास होते हैं और ऐसे करके पढ़ने से ज्यादा अच्छा नंबर स्कोर होगा। और ये इसमें कंफर्म रहेगा कि आपका पास होने का चांसेस तय है। इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता कि पास होने का ट्रिक कैसे होता है, कैसे पास होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस प्रकार से ब्लूप्रिंट निकालिए, कैसे नंबर कितना मार्किंग मार्क है उसको देखिए, और उसके बाद सही डिसिप्लिन के साथ स्टडी स्टार्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।